बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कलेजी की रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत शानदार लाजवाब रेसिपी है। आप कलेजी बनाते हैं, आपकी सख्त हो जाती है, लेकिन हम आपको ऐसे टिप्स देंगे आपकी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो ये बहुत आसान और लजीज रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम ऑयल गर्म करेंगे और पीसी हुई प्याज ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव प्याज है, ये ऐड की है हमने और इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। फुल फ्लेम में हम प्याज लाइट ब्राउन कर रहे हैं। लाइट ब्राउन हो चुकी है तो इसमें हम धुली हुई कलेजी ऐड कर देंगे। तो देखिए, आप बीफ की या मटन की ले सकते हैं। मैंने ये बीफ ली है, आधा किलो कलेजी है, ये ऐड कर देंगे। और देखिए, हम इसे इतना पकाएंगे, इतना भूनेंगे, बस कलर चेंज करना है, ठीक है। तो इस जगह जाके कलेजी बहुत सख्त हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा भून देते हो, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करते हो। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से कलेजी सख्त हो जाती है। बस हमें इसका कलर चेंज करना है फुल फ्लेम में। तो देखिए, कलर चेंज हो चुका है इसका, बस कलर चेंज किया है हमने फुल फ्लेम में। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम लहसुन अदरक को भूनेंगे लो टू मीडियम में। 30 सेकंड के लिए भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस हमें 30 सेकंड के लिए भूनना ही। 30 सेकंड हो चुके हैं। तो अब हम कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, दरदरा धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, तिक्का मसाला ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और देखिए, अब ये मसाले ऐड करने के बाद इसे भी 30 सेकंड के लिए भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मीडियम आंच में हम भून रहे हैं, लो आंच में नहीं भूनने, हमें मीडियम आंच में भूनने हैं 30 सेकंड के लिए। 32 सेकंड हो जाएंगे तो इसमें हम दही ऐड करेंगे। कलेजी आप जब भी बनाएं ना, दही ज़रूर ऐड करिएगा। इस दही की वजह से कलेजी हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है। और दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही होगा तो हमारी पूरी रेसिपी जो कलेजी की ही खट्टी हो जाएगी। तो दही फ्रेश होना चाहिए। तो 30 सेकंड बाद में इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन मैं 5 टेबल स्पून दही लूँगी और ये थोड़ा जमा हुआ दही फ्रीज़र का। तो ये मैंने ऐड कर दिया। और दही ऐड करने के बाद बस मुझे अच्छे से मिक्स करना है। ये दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ये दही में पक भी गया और मिक्स भी हो गया। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैं ले रही हूँ ये 1 पाव टमाटर की पेस्ट डाल रही हूँ मैं, ये ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कवर लगा दूंगी इसके ऊपर और इसे हम पकाएंगे, गलानी है। तो कवर लगा रहे हैं और लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में हमें कलेजी गलानी है। तो मैंने 20 मिनट के लिए कवर लगाया था। 20 मिनट बाद ये गल के तैयार है। बहुत अच्छी गली है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त गली है। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी दही की वजह से। तो और जब हमने प्याज जब भून रहे थे, कलेजी ऐड की थी, तो उसमें भी बस कलर चेंज करना होता है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से कलेजी कड़क हो जाती है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। फुल फ्लेम करके हम इसको भूनेंगे, ऑयल निकल आएगा। तो देखिए ऑयल निकल आया है। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, इसके सीड मैंने हटा दिए थे और इसके 2 पीस किए हैं। जितनी हरी मिर्ची आपको पसंद है ऐड कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ऑयल निकल आए। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ी ग्रेवी भी कर सकते हैं, शोरबा कर सकते हैं। तो शोरबा करने के बाद आप नमक मिर्च चेक करिएगा, आपको कम लगता है तो आप मिर्च भी डाल सकते हैं और नमक भी। तो स्पाइसी में आप ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, बारीक पिसा हुआ पाउडर ब्लैक पेपर का। तो थोड़ा सा ऐड कर देगा, आपको मिर्चें कम लगती है तो, स्पाइसी कम लगता है तो हरा धनिया हमने ऐड कर दिया। बस ये मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई, आप भी देख चुके हैं। तो मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, हरी मिर्ची और हरा धनिया का फ्लेवर कलेजी में आ जाए। तो 5 मिनट बाद मैं इसका कवर हटाऊँगी, फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत शानदार रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।